हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सीटेट और वर्ग 3 के लिए गणित शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गणित की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है? गणित में केवल परिकलन निहित है। गणित आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण करने की आदत एवं विकास करता है। गणित अपसारी चिंतन की अपेक्षा अभिसारी चिंतन के विकास में सहायता करता है। गणित में मूर्त विकार और अवधारणाएं निहित हैं। कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन। कि अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट में जो भी पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, तो उसका आंसर भी पॉजिटिव ही देना है आपको। और अगर नेगेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर जो होगा वो भी नेगेटिव ही होगा। नेगेटिव टैग वर्ड जैसे हम देखते हैं, जैसे कि केवल है, तो केवल एक नेगेटिव शब्द है। किए गए बच्चों के कार्य के नमूने और वर्कशीट का सुव्यवस्थित संग्रहण कहलाता है। रूब्रिक्स, पोर्टफोलियो, जांच सूची, अवलोकन सूची। कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा पोर्टफोलियो। देखिए पोर्टफोलियो क्या होता है। भारत में नवाचार शिक्षा पद्धति में पोर्टफोलियो को महत्व दिया गया है। इसमें छात्र की विद्यालय, घर और समाज की उपलब्धियों का साक्ष्य वर्जित होता है। इसमें विद्यार्थी की विभिन्न कौशलों में पारंपरिकता का भी प्रदर्शन होता है। उनकी वे सभी कौशलें होती हैं जिनका मापन परीक्षाओं द्वारा नहीं होता है। स्कूली शिक्षा को सफल बनाने के लिए पोर्टफोलियो अनिवार्य है। पोर्टफोलियो एक प्रकार का रिपोर्ट कार्ड या फाइल होता है जिसमें कि विद्यार्थियों की शैक्षिक और गैर शैक्षिक सभी तरह की जानकारी को सुव्यवस्थित तरीके से एकत्रित करके रखा जाता है। पोर्टफोलियो का उद्देश्य शैक्षिक और गैर शैक्षिक कार्य की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना, अधिगम प्रगति और शैक्षिक उपलब्धि को प्रदर्शित करना है। देखिए पोर्टफोलियो ये होता है। पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली गणित का मूल उद्देश्य है संख्या पद्धति का शिक्षण, मात्राओं के मापन का शिक्षण, समस्या समाधान के लिए गणितीय विवेचन तर्कणा का विकास, गणितीय सूत्रों द्वारा समस्याओं को हल करना। तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली गणित के क्या उद्देश्य होते हैं? समस्या समाधान के लिए गणितीय विवेचन अथवा तर्कणा का विकास करना इसका मूल उद्देश्य है। गणित करने के लिए बच्चे की बुनियादी क्षमताओं का विकास करना गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। गणितीय स्कूल का संकीर्ण उद्देश्य उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, विशेष रूप से संख्या संचालन, माप, दशमलव और प्रतिशत से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चे के संसाधनों को गणितीय रूप से सोचने और तर्क करने के लिए विकसित करना है। गणित के शिक्षण को उस तरीके किया जाना चाहिए जिसमें छात्र अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न होकर बाल केंद्रित दृष्टिकोणों का पालन करते हुए सर्वश्रेष्ठ रूप से सीखता है। कि गणित अधिगम और परीक्षा उपलब्धि में लड़कों और लड़कियों में अक्सर अंतर देखा गया है। बड़े पैमाने पर किए गए आंकड़ों के अध्ययन के आधार पर अक्सर लड़का में उपलब्धि बेहतर होती हैं। इस अवलोकन का सबसे उपयुक्त स्पष्टीकरण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? लड़कियों में गणित की अपेक्षा साहित्यिक और अन्य भावात्मक संज्ञान की जन्मजात क्षमता ज़्यादा होती है। लड़कों में तर्क और गणितीय चिंतन की जन्मजात क्षमता होती है। सामाजिक प्रभाव और शिक्षकों की धारणाओं के कारण गणित को एक पुरुषों का विषय माना जाता है। लड़कियां गणित को पसंद नहीं करती क्योंकि इसमें अमूर्तन की आवश्यकता होती है। कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी। सामाजिक प्रभाव और शिक्षकों शिक्षिकाओं की धारणा के कारण गणित को एक पुरुषों का विषय माना जाता है। देखिए सामाजिक प्रभाव और शिक्षकों शिक्षिकाओं के धारणा के कारण गणित को एक पुरुषों का विषय माना जाता है, जिस कारण गणित अधिगम और परीक्षा उपलब्धि में लड़कों और लड़कियों में अक्सर अंतर देखा गया है। बड़े पैमाने पर किए गए आंकड़ों को अध्ययन के आधार पर अक्सर लड़कों की गणित में उपलब्धि बेहतर होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुशंसा करती है कि गणित एवं परिकलन चिंतन पर विद्यालयों में अधिक बल से आरंभ करके दिया गया है।
ऑप्शन नंबर ए बुनियादी स्तर। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। इसका उद्देश्य हमारे देश की कई बढ़ती विकासात्मक अनिवार्यताओं को संबोधित करना है। इस नीति ने 1986 में आई 34वीं वर्षीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी की जगह ली है। बुनियादी स्तर से प्रारंभ करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुशंसा करती है कि गणित और परिकलन चिंतन पर विद्यालयों में अधिक बल दिया जाएगा। कक्षा में दशमलव के परिचय हेतु अध्यापक एवं अधिगमकर्ताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री आसानी से उपलब्ध होती है? श्यामपट्ट और चौक, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, अंकित पैमाना रूलर, कंप्यूटर आधारित अधिगम के उपकरण, भिन्न के चार्ट। तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है बी ऑप्शन, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, अंकित पैमाना रूलर। देखिए, कक्षा में दशमलव के परिचय हेतु अध्यापक एवं अधिगमकर्ताओं के लिए सेंटीमीटर और मिलीमीटर, अंकित पैमाना रूलर ऐसी शिक्षण अधिगम सामग्री है जो सबसे आसानी से उपलब्ध होती है। वह सामग्री जो शिक्षा को सरल, सुगम, आकर्षक, हृदयग्राही तथा बोधगम्य बनाती हो तथा शिक्षण में मददगार सामग्री शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है। मानक संदर्भित परीक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब देखिए, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा हुआ है, सत्य नहीं है, तो इसका आंसर भी हमें नेगेटिव ही देना। इसका उपयोग नैदानिक परीक्षण में किया जाता है। यह विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान करने में सहायक है। नौकरी के लिए साक्षात्कार मानक संदर्भ परीक्षण के उदाहरण है। यह निर्धारित करता है कि दूसरों के सापेक्ष एक विशेषता किस हद तक मौजूद रहेगी। कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो आंसर है ए ऑप्शन सही है। इसका उपयोग नैदानिक परीक्षण में किया जाता है। देखिए, मानक संदर्भित परीक्षण विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान करने में सहायक होता है। यह निर्धारित करता है कि दूसरों के सापेक्ष एक विशेष किस हद तक मौजूद है। नौकरी के लिए साक्षात्कार मानक संदर्भ परीक्षण का एक उदाहरण है। यह परीक्षण कुछ राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है जो पाठचर्या सत्यापन के में भी मदद करता है, जबकि मानक संदर्भित परीक्षण का उपयोग नैदानिक परीक्षण में नहीं किया जाता है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में गणितीय कौशलों के विकास के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे कम सार्थक है? पैटर्नों की पहचान एवं सृजन करना, समस्या के समाधान हेतु अनुमान लगाना एवं सन्निकटन करना, गणितीय भाषा एवं तर्कना विवेचन का विकास करना, औपचारिक कलन विधियों को याद करने की क्षमता का विकास। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक कलन विधियों को याद करने की क्षमता। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में गणितीय कौशलों के विकास के लिए पैटर्नों की पहचान एवं सृजन करना, समस्याओं के समाधान हेतु अनुमान लगाना एवं सन्निकटन करना तथा गणितीय भाषा एवं तर्कना विवेचन का विकास करना अत्यधिक सार्थक विषय है, जबकि औपचारिक कलन विधियों को याद करने की क्षमता का विकास प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में गणितीय कौशलों के विकास के लिए सबसे कम सार्थक है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्कूली गणित को होना चाहिए स्मृति अभिमुख, गणितीय गतिविधि अभिमुख, अभ्यास अभिमुख, मूल्यांकन अभिमुख। तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है गतिविधि अभिमुखी, बी ऑप्शन सही है, क्योंकि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्कूली गणित को गतिविधि अभिमुख होना चाहिए। गणित का शिक्षक सरल से जटिल तरीकों से किया जाना चाहिए ताकि गणित सीखने की शुरुआत में छात्रों को विभाजन, गुणा, जोड़ और घटाव जैसी बुनियादी मूलभूत अवधारणाओं को आसानी से समझा जा सके। गणित करने के लिए बच्चों की बुनियादी क्षमताओं का विकास करना गणित की शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। कक्षा 5 के बच्चे को जब 23 में 17 जोड़ने के लिए कहा जाता है तो वह तुरंत 40 उत्तर बताता है। वह पहले 17 + 3 = 20 जोड़ता है तथा बचे हुए 20 को जोड़कर 40 उत्तर बताता है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक का उपयोग बच्चे द्वारा किया गया? सहचारिता द्वारा जोड़ना, अनुमान से जोड़ना, अपघटन तथा 10 पूर्ण करके जोड़ना, गिनकर जोड़ना। तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है सी, अपघटन तथा 10 पूर्ण करके जोड़ना।
देखिए, बच्चे व बच्ची द्वारा की गई प्रश्नागत तकनीक अपघटन तथा दसमूल करके जोड़ने पर आधारित है। संख्याओं के अपघटन का अर्थ है संख्याओं को कई भागों में तोड़ना। संख्याओं के अपघटन से बच्चों में संख्याओं का ज्ञान होता है तथा उनके स्थानीय मान की समझ का विकास होता है। अपघटन किसी भी संख्या में विभिन्न अंकों के विभिन्न स्थानीय मानों को समझने में भी मदद करता है। प्रतिभा अपनी गणित कक्षा में कई व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों की योजना बनाती है और कार्यान्वित करती है। वह अपने अधिगमकर्ताओं को विविध गणितीय क्रियाओं में भी सम्मिलित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभा की कक्षा में वातावरण को अति उपयुक्त रूप से निरूपित करता है? उसकी कक्षा में अव्यवस्था है एवं अधिगमकर्ता असमंजस में है। वह गणितीय अवधारणाओं के विकास एवं ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ है। उसकी कक्षा में अवशिष्ट परिणामों की ओर ले जाने वाली परिचर्चा अपर्याप्त है। वह गणितीय अवधारणाओं के विकास में अधिगमकर्ताओं की सहभागिता सुनिश्चित करती है। कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा सही डी ऑप्शन होगा, क्योंकि वह गणितीय अवधारणाओं के विकास में अधिगमकर्ताओं की सहभागिता सुनिश्चित करती है। प्रतिभा अपनी गणित कक्षा में कई व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों का योजना बनाती है और कार्यान्वित करती है। वह अपने अधिगमकर्ताओं को विविध गणितीय क्रियाओं में भी सम्मिलित करती है। ऐसी क्रिया से वह गणितीय अवधारणाओं के विकास में अधिगमकर्ताओं की सहभागिता सुनिश्चित करती है। प्रक्रिया सामग्री या सॉफ्टवेयर लाभदायक है। आकृतियों के गुणों के अन्वेषण करने एवं अधिगम के लिए आकृतियों के रूपांतरण के लिए दी गई वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है डी, ए और बी दोनों। आकृतियों के गुणों के अन्वेषण करने एवं अधिगम के लिए आकृतियों के रूपांतरण के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। प्राथमिक कक्षाओं में गणितमाला का सर्वाधिक उपयुक्त उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा है? गणितमाला में विभिन्न रंगों के मोतियों को पहनाने के लिए, अभाज्य संख्याओं का पता लगाने के लिए, संख्याओं को शब्दों में लिखने के लिए, सप्ताह गिनती स्लिप गिनती के सीखने के लिए। तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्लिप गिनती करने के लिए। देखिए, स्लिप काउंटिंग पिछली संख्या में हर बार एक संख्या जोड़कर संख्याओं को गिनने की एक विधि है। उदाहरण के लिए 2 से गिनती छोड़ हमें 2, 4, 6, 8, 10, 12 और इसी तरह मिलते हैं, इसलिए हमें यहाँ सम संख्याओं की श्रृंखला प्राप्त होती है। स्लिप काउंटिंग विधि प्राथमिक कक्षाओं में गणितमाला का सर्वाधिक उपयुक्त उपयोग है। यह बच्चों को वस्तुओं को जल्दी से गिनने में मदद करती है। एक बच्चा जो आकृतियों के अपने और विभिन्न आकृतियों के बीच दोनों गुणों के अंतर संबंधों को स्थापित कर सकता है। वह बेनेले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के किस स्तर पर है? दृश्यीकरण, अनौपचारिक निगमन, विश्लेषण, निगमन, तर्कणा। कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है बी, अनौपचारिक निगमन। देखिए, एक बच्चा जो आकृति के अपने और विभिन्न आकृतियों के बीच दोनों गुणों के अंतर संबंधों को स्थापित करता है। वह बेनेले और अनौपचारिक चिंतन स्तर 2 पर है। बेनेले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के 5 स्तर हैं।